हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुना रही हूँ दया पर। दया उपदेश धारा दी गई है, महाराजों द्वारा ही लिखी है। जैन पुस्तक मंगलवाणी में। दया सुखों की बेलड़ी, दया सुखों की खान। दया जो होती है वो सुखों की बेलड़ी। हम जब किसी पर दया करते हैं तो वह हमारे जीवन में सुख को लाने वाली है। अगर हमारे अंदर दया है और हम वह किसी और पर करते हैं, यानी हमारा दिल पसीजता है किसी के लिए, और दया ही सुखों की खान है। अनंत जीव जो है दया करके मुक्ति में चले गए हैं, बिना कोई तपस्या करे, केवल दया का ही एक छोटा सा गुण होने पर मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। दया सुखों की बेलड़ी, दया सुखों की खान। अनंत जीव मुक्ते गया, दया तना फल जान। दया का फल है, दया का उल्टा मीन्स भगवान याद, यानी वो हम किसी पर दया करते हैं तो नेचुरली हम भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को याद करने के लिए मंदिर में नहीं बैठ रहे, पूजा नहीं कर रहे, किसी पर भी दया कर दी, यानी उसके दर्द में हम दुखी हुए तो हमने भगवान को याद किया है और उसी से ही मुक्ति में भी लोग गए हैं। हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की बेलड़ी है। जब हम किसी जीव पर हिंसा करते हैं जानबूझकर, अनजाने में गृहस्थी में 100 काम करते हुए हमसे हिंसा होती है और वो होती ही रहेगी। और वो हिंसा के लिए भी वो श्री राम ने यतस्मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसा जैन धर्म में बताया है बोलने से कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हिंसा जानबूझ कर की जाए, हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की लड़ी को लाने वाली है और हिंसा करने से इंसान को दुख होता है, दुखों की खान है। अनंत जीव नरक में चले गए हैं हिंसा करने से, यानी किसी पशु को मारने से और उनका वध करने से और किसी की भी बेफजूल में हिंसा करने से। जैसे महात्मा गांधी थे, वो अहिंसा को मानते थे, अहिंसा परम धर्मी। अहिंसा करना मतलब कि किसी जीव की हिंसा न करना। वे भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे और जैन धर्म में विशेष रूप से हिंसा न करने का मेन धर्म है। जैन धर्म कोई पूछे क्या है तो वह है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को मानने वाला, जीवों पर दया करने वाला धर्म जैन धर्म है। चेतो रे भवि प्राणिया, हे प्राणी तुम चेतो, जाग जाओ। यह संसार असार, यह संसार असार है। स्थिरता कुछ देसे नहीं, स्थिरता नहीं है इसमें, इसमें कुछ स्थिरता दिखाई नहीं देती। धन यौवन परिवार, धर्म करो तुम प्राणिया, धर्म तुम करो जितना भी तुमसे हो सकता है। गृहस्थ में रहते हुए जो धर्म कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। धर्म करो तुम प्राणिया, धर्म करी सुख होए। धर्म करता जीव ने, जो जीव धर्म करता रहता है तो दुख ने दीठा कोई, उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। वो हर स्थिति में खुश रहता है। किसी की हंसी जो है हंसी, उसे कोई भी हेट करने वाला पर्सन या कोई भी इंसान छीन नहीं सकता। जो इंसान धर्म करता है नेचुरली ही वह प्रसन्न रहता है। उसे प्रसन्न रहने के लिए चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दुख ने दीठा को, जीव दया पाली सही। अगर हमने जीवों पर दया करना, पालन करना, जीवों को पर दया करना सीख लिया है तो हमने 6 काया बताई गई है। उन 6 कायों पर दया को पालना सीख लिया है। बस्ता घर नो पाहुना, मीठा भोजन खाए। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, अगर हमने जीवों पर दया करनी सीखी है और अगर हम उसे भी मान आदर करते हैं, उन्हें अपना मीठा भोजन मतलब जब उन्हें भूख लगी हो, हमारे घर से कोई भूखा न जाए, उन्हें हम अच्छे ढंग से खाना खिलाकर जब हम उन्हें भेजते हैं
तो जीव दया है। ये जीव एक जीव पर दया है। बसता करना, तुम्हारा घर बसा बसाया घर है, वहाँ पर पाहुना आता है। पाहुना मीन्स मेहमान। अगर कोई मेहमान आता है और तुम उसे अच्छे ढंग से भोजन कराते हो, वो भी एक दया है। जीव दया पाली नहीं, जिन्होंने जीव दया पाली नहीं, ना उन्होंने 6 काये जीवों की रक्षा की। सूना घर नो पाहुन, मान लो उनका घर सूना के समान है। जीम आयो तिम जाए, जो भी कोई आएगा वहाँ पर जीम आयो तम तिम जाए, जीम कर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 6 काय जीवों की रक्षा नहीं होती। धर्म कर संसार सुख, धर्म करत संसार सुख। धर्म करने से संसार का सुख मिलता है और धर्म करने से ही निर्वाण मोक्ष भी मिलता है। धर्म पंथ को साधे बिना, मतलब धर्म पंथ को, धर्म के बात को अपनाए बिना हमारा जो मनुष्य जीवन है वो त्रियंच, नर त्रियंच समान। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जो धर्म को नहीं जानते हैं तो वे पक्षियों के समान हैं। जैसे पशु पक्षी को जो योनि मिली है, मानव भव दुर्लभ इसलिए बताया गया है कि मानव जीवन में ही हम थोड़ा बहुत धर्म जो भी कर सकते हैं, ज्ञान मिला है वो मानव भव में ही मिला है। वरना मानव भी अगर ये सब कुछ नहीं करता, धर्म नहीं करता, तो वह त्रियंच के समान है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है, लालच है, वहाँ पाप है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ पर क्रोध है वहाँ काल है, यानी क्रोध अत्यधिक वाला क्रोध थोड़ा थोड़ा सब में होता है, लेकिन अत्यधिक वाला जो क्रोध है, अत्यधिक वाला, तो वहाँ पर काल है। जहाँ क्षमा, जहाँ पर क्षमा आ जाती है, हर एक को हमें माफ़ करना आ जाता है, और तहाँ आप, वहाँ हम खुद आ जाते हैं, यानी अपने आप को अंदर में झांकने लगते हैं। क्षमा तुल्य कोई तप नहीं। जब किसी को हम क्षमा करते हैं तो उसके समान कितनी भी तपस्या कर लें, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। सुख संतोष समान, और जो हम संतोष करते हैं किसी भी बात में, तो उस जैसा, संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता। नहीं तृष्णा सम व्याधि है। अगर हम किसी चीज़ की लालसा ज़्यादा करते हैं तो वह हमारे लिए इसके समान कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है। और धर्म दया समान, क्षमा तुल्य कोई तप नहीं, सुख संतोष समान, नहीं तृष्णा सम व्याधि है, धर्म दया समान। दुख में सिमरन सब करे, अब इसमें अंत में लाइन कही गई है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो हमेशा हम भगवान का सिमरन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। अगर हम अपने सुख की घड़ियों में भी भगवान को याद करें, भगवान का सिमरन करें, तो दुख नहीं होगा। जैसे कि धर्म, महाराज जी बताते हैं, धर्म बढ़े और धन बढ़े तो विकास है, धर्म घटे और धन बढ़े तो विनाश है। तो हमें अपने जीवन में धर्म को भी बढ़ाना है और धन को भी बढ़ाना है। उस धन से दान करना है, पुण्य करना है, जिससे हमारे जीवन में धर्म बढ़े और धन बढ़े और हम विकास को प्राप्त हो जाएं। धर्म घटे और धन बढ़े, सुन लो ध्यान से, धर्म घटे और धन बढ़े तो विनाश है। ये हमारे जैन महाराज जी की देन है। जय